हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम रेस्पिरेटरी डिजीज़ और डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। डिजीज़ और डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ने से पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। फर्स्ट मैं रीड करूँगी, देन एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ दिया गया रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स इन ब्रीदिंग, टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें सांस लेने ब्रीदिंग में हेल्प करता है, ऑक्सीजन को अंदर लेने एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने में। When something goes wrong in this system, it leads to respiratory disease or disorders। और जब इस सिस्टम में कुछ गलत होता है, कुछ गलत चीज़ें अंदर जाता है, तो उसके वजह से रेस्पिरेटरी डिजीज और डिसऑर्डर्स की कंडीशंस दिखाई देते हैं, डेवलप होते हैं। दिस कैन अफेक्ट द एयरवेज, जिसके वजह से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का एयरवेज है वो अफेक्ट हो सकता है, जैसे कि नोज, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स और द मसल्स, जो कि हमें सांस लेने में हेल्प करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ भी गलत चीज़ अंदर जाएगा या कुछ गलत होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो उसके वजह से जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट से एयरवेज और लंग्स और जो भी मसल्स है जो सांस लेने में हेल्प करते हैं वो अफेक्ट हो जाएगा। हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगा। फर्स्ट हम ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, जो हमारा एयरवेज है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जो हमारे लंग्स का जो एयरवेज है वो ब्लॉक हो जाता है और या फिर नैरो हो जाता है, जिसके वजह से एयर हम बाहर नहीं छोड़ पाते, एक्सेल करना हार्ड हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में एक्सेल करना डिफिकल्ट हो जाता है। कॉमन एग्जांपल दिया गया है अस्थमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD, ब्रोंकाइटिस एंड एम्फिसेमा। ये जो 4 एग्जांपल है वो हमारा ORD का एग्जांपल है, ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के एग्जांपल याद रखना, अस्थमा, COPD, ब्रोंकाइटिस एंड एम्फिसेमा। वन बाय वन हम सबके बारे में पढ़ेंगे। और याद रखना इसमें क्या होता है, जो एयरवेज हैं वो नैरो हो जाता है या फिर ब्लॉक हो जाता है, जिसके वजह से एक्सहेल करने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है। अस्थमा में क्या होता है, एयरवेज बिकम नैरो, इन्फ्लेम्ड एंड प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस कॉजिंग वीजिंग एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो अस्थमा में क्या होता है, जो एयरवेज है वो नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है और इन्फ्लेम्ड हो जाता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके वजह से वो ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करता है और जिसके वजह से जो सांस है, जब भी हम सांस लेते हैं उसमें डिफ़िकल्टी फील होता है सांस लेने में, और वीजिंग, घरघराहट की आवाज़ आती है, वीजिंग साउंड क्रिएट होता है ब्रीदिंग के समय अस्थमा में, और सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है। COPD में क्या होता है, लॉन्ग टर्म ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, मेनली ड्यू टू स्मोकिंग, इंक्लूड्स क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फिसेमा। इसमें क्या होता है, जो ब्रोंका है ना उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है और एम्फिसेमा का कंडीशन दिखाई देता है, जिसमें एल्वेओलाई डैमेज हो जाता है, जिसके वजह से जो सरफेस एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है गैस एक्सचेंज का, जो कि नीचे दिया गया है ब्रोंकाइटिस और एम्फिसेमा के बारे में, जो कि हमारा COPD में आता है, इंक्लूड होता है। याद रखना COPD में क्या होता है, लॉन्ग टर्म ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, मेनली ड्यू टू स्मोकिंग की वजह से, और इसमें जो हमारा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है और एम्फिसेमा वो इसमें इन्वॉल्व होता है। क्रोनिक COPD में ब्रोंकाइटिस का भी कंडीशन दिखाई देता है एंड एम्फिसेमा का भी। यहाँ पे बताया गया ब्रोंकाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, और इसमें कफ होता है विद म्यूकस क्रिएट होता है, सिक्रीट होता है। एम्फिसेमा क्या होता है, डैमेज टू एल्वेओलाई, जो कि एयर सैक्स है, हमारा एयर सैक, डैमेज टू एल्वेओलाई रिड्यूसेस सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज। एम्फिसेमा में एल्वेओलाई डैमेज हो जाता है, जिसके वजह से सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है गैस एक्सचेंज के लिए। एल्वेओलाई हमारा गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है ना, गैस एक्सचेंज का फंक्शन परफॉर्म करता है। इसलिए
एल्वेओलाई डैमेज के वजह से जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है, इसलिए एम्फीसेमा का कंडीशन, इसलिए सांस छोड़ने में, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है। देन सेकेंड है रेस्ट्रिक्टिव रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, जो लंग्स है वो प्रॉपरली एक्सपांड नहीं हो पाते हैं, जिसके वजह से जो एयर है वो इजीली अंदर हम ब्रीद इन, सांस नहीं ले पाते हैं, इजीली इनहेल नहीं कर पाते हैं। सो याद रखना, ऑब्स्ट्रक्टिव वाले में एक्सेल करना मुश्किल था, डिफिकल्टी हो रहा था, लेकिन रेस्ट्रिक्टिव वाले रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में इनहेल करना डिफिकल्ट होता है, इनहेलेशन में प्रॉब्लम होता है। कॉमन एग्जाम्पल दिया गया है पल्मोनरी फाइब्रोसिस, निमोनिया एंड प्लूरल एफ्यूजन। सो रेस्ट्रिक्टिव रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के एग्जाम्पल्स याद रखना क्या है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, निमोनिया एंड प्लूरल एफ्यूजन। सो पल्मोनरी फाइब्रोसिस में क्या होता है, स्कारिंग ऑफ लंग टिश्यू मेक्स लंग स्टिफ। तो स्कारिंग की वजह से जो लंग्स है उसका जो टिश्यू होता है वो हार्ड हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, थिक हो जाता है, जिसके वजह से जो लंग्स है वो एक्सपांड नहीं हो पाता प्रॉपरली। निमोनिया में क्या होता है, इन्फेक्शन कॉजेज इन्फ्लामेशन एंड फ्लूइड इन द लंग्स। निमोनिया के कंडीशन में इन्फेक्शन के वजह से जो लंग्स है वो उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है और फ्लूइड्स एक्यूमुलेट होने लगते हैं। प्लूरल एफ्यूजन, प्लूरल एफ्यूजन में जो लंग्स और चेस्ट वॉल के बीच में जो स्पेस होता है उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगता है, फ्लूइड कलेक्ट होने लगता है। सो जब भी लंग्स एंड चेस्ट वॉल के बीच में फ्लूइड कलेक्ट होता है और एक्यूमुलेट होता है वो हम प्लूरल एफ्यूजन बोलते हैं उसको, प्लूरल एफ्यूजन। देन थर्ड है इन्फेक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इन्फेक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। सो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के एग्जाम्पल क्या है, कॉमन कोल्ड, साइनसाइटिस, लैरिंजाइटिस। साइनसाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ साइनस, लैरिंजाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ लैरिंग्स, कॉमन कोल्ड तो आपको पता ही है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का एग्जाम्पल क्या है, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया एंड ट्यूबरकुलोसिस। ब्रोंकाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई, निमोनिया में क्या होता है, जो लंग्स है उसके अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, और ट्यूबरकुलोसिस में इन्फेक्शन की वजह से जो लंग्स है वो अफेक्ट हो जाता है, जिसके वजह से कफ एंड फीवर ये सब सिम्टम्स दिखाई देते हैं। देन रेस्पिरेटरी फेलियर, इसमें क्या होता है, जो लंग्स है वह गैस एक्सचेंज नहीं कर पाता, जो कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। लंग्स फेलियर के कंडीशन में, रेस्पिरेटरी फेलियर में क्या होता है, जो लंग्स है वो प्रॉपरली गैस एक्सचेंज नहीं कर पाता, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके वजह से नहीं कर पाता ड्यू टू इंजरी के वजह से और डिजीज और नर्व डैमेज के वजह से जो हमारा लंग्स है वो प्रॉपरली गैसेस के एक्सचेंज नहीं कर पाता रेस्पिरेटरी फेलियर में। सो कॉज याद रखना रेस्पिरेटरी फेलियर के, या तो नर्व डैमेज अफेक्टिंग द रेस्पिरेटरी मसल, जब नर्व डैमेज के वजह से रेस्पिरेटरी मसल अफेक्ट हो जाता है या डिजीज हो जाता है या फिर कोई इंजरी हो जाता है, तो उस समय जो लंग्स हैं वो प्रॉपरली गैस एक्सचेंज नहीं कर पाता, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, इसे ही रेस्पिरेटरी फेलियर इस। देन फिफ्थ है स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर। तो स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स में क्या आता है, स्लीप एपनिया। सो स्लीप एपनिया क्या होता है, ब्रीदिंग स्टॉप्स फॉर शॉर्ट टाइम ड्यूरिंग स्लीप ड्यू टू एयरवे ब्लॉकेज और ब्रेन सिग्नल इश्यूज। सो स्लीप के समय जब इंसान सोया होता है तो उस समय क्या होता है, जो सांस है ना वो कुछ समय के लिए टेम्पररी स्टॉप हो जाता है, कुछ समय के लिए, और ड्यूरिंग स्लीप ड्यू टू एयरवे ब्लॉकेज की वजह से या फिर ब्रेन सिग्नल इशू की वजह से। सो इसे हम स्लीप एपनिया बोलते हैं। टेम्पररी स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग फॉर शॉर्ट टाइम।
क्या होता है, स्लीप एपनिया में क्या होता है, जो ब्रीदिंग है हमारा वो स्टॉप हो जाता है शॉर्ट टाइम्स के लिए। ड्यूरिंग स्लीप के समय जब इंसान सोया होता है उस समय जो ब्रीदिंग है वो शॉर्ट टाइम के लिए स्टॉप हो जाता है ड्यू टू एयरवे ब्लॉकेज और ब्रेन सिग्नल इश्यूज के वजह से। ठीक है, तो ये स्लीप एपनिया का कंडीशन है। देन लंग कैंसर, इसमें क्या होता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स इन द लंग्स यूजुअली कॉज्ड बाय स्मोकिंग और पॉल्यूशन। सो इसमें क्या होता है, जो सेल्स हैं लंग्स के वो अनकंट्रोल्ड वे में उनमें ग्रोथ होने लगता है ड्यू टू स्मोकिंग और पॉल्यूशन और स्मोकिंग के वजह से लंग सेल्स अनकंट्रोल्ड वे में ग्रो होने लगते हैं। देन 7th ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बताया गया है। इट्स अ इन्फेक्टियस डिजीज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, मेनली अफेक्ट्स द लंग्स, कॉजेस क्रोनिक कफ, फीवर एंड वेट लॉस। सो ये जो ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है इन्फेक्शन, वो मेनली लंग्स को अफेक्ट करता है जिसके वजह से क्रोनिक कफ, बहुत लंबे समय तक के लिए कफ होता है इंसान को, और फीवर दैट पेशेंट को, और फीवर होता है एंड वेट लॉस होता है। सिम्टम्स है क्रोनिक फीवर, क्रोनिक कफ, फीवर एंड वेट लॉस। देन 8th हमारा कोविड-19 के बारे में है, वायरल इन्फेक्शन। कोविड-19 वायरल इन्फेक्शन है कॉज्ड बाय SARS-CoV-2 affecting the lungs, can lead to pneumonia and breathing difficulties. Then 9th है acute respiratory distress syndrome ARDS। इसमें क्या होता है, sudden severe lung condition। जो ARDS है वो sudden severe lung condition है, usually due to infection होता है, infection के वजह से और injury के वजह से, जिसके वजह इन्फेक्शन और इंजरी के वजह से क्या होता है, जो एल्वेओलाई है उसके अंदर फ्लूइड बिल्डअप होने लगता है, फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगता है इन्फेक्शंस के वजह से। सो ARDS क्या है, सडन सीवियर लंग कंडीशन है जिसमें एल्वेओलाई में फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगता है इन्फेक्शन और इंजरी के वजह से। सो इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। आपको कोई न्यू टॉपिक पढ़ना होगा तो कमेंट में बता देना, उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी। और आपको किसी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से मुझे DM कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।